तड़पा तड़पा के मारा मुझे। मुझे क्या पता था वो जगाने में जाने नहीं दूती, उसका क्या कसूर था? वो तो कभी भी नहीं बोला। वो तो अपने काम पे सीधा जाना सीधा आना। तौहीद साफ चाहिए, पता चाहिए मुसलमान के साथ में ज़्यादा अक्सर होता है ये काम, जगह जगह हो रहा है। इस बेकदरी से हमारा, इतनी बेकदरी से जानवर को नहीं मारता कोई। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के नावला गांव में मौजूद हैं। कल सुबह एक मजदूर के गोली मार के हत्या कर दी गई है। फिलहाल हम उनके परिवार के पास में पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से उनके साथ में ये हादसा हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा? नसीब। ये आपका लड़का था जी। कितनी उम्र थी इसकी? 28 साल की। वहाँ क्या किस तरीके से पहुँचे हुए जैसे वहाँ पे ये हादसा हुआ? ये तो रोजाना 5-6 साल से वहीं काम करता था अपने बहनोई के पास ही। कौन से गाँव में? राड़दना, जिला मेरठ। तौहीद साफ चाहिए, पता चाहिए मुसलमान के साथ में ज़्यादा अक्सर होता है ये काम, जगह जगह हो रहा है। किस जगह का मामला था ये जहाँ पे उनके साथ में? ये बरसों से आगे है, बरसों और मुजादपुर के बीच में रजवाई की पटड़ी पे। हाँ, रोजाना आना जाना वहीं को है। रात को भी आया, परमानेंट का काम करने वाला था वहाँ से। 6-7 साल से काम कर रहा था। हम भी गए साथ में उसकी, ऐसा कुछ नहीं है आज तक भी। उसे जो भी है साजिश करके मारा। उसे 4-5 आदमियों ने मारा, जैसे कि उसकी हालत हो रही थी। केले के नहीं मारा उसे। चोट के निशान भी थे क्या? उसका चोट के निशान थे, भल्ले मार रखे थे। सुनने में यहाँ सिर्फ गोली मार के हत्या करी। नहीं, 3 गोली भी है। हाथों में उसके घुसूड़ते, पैरों में घुसूड़ते, भल्ले घुस रखे थे उसके। बहुत बेकदरी से हमारा, इतनी बेकदरी से जानवर को नहीं मारता कोई। अगर वो झगड़ा करके आता तो हम जाने कुछ सुलझाते भी। जब उसका झगड़ा ही नहीं था, वो तो बेचारा सीधा काम पे जाता है। काम पे से जाने रात शाम के टाइम आया, सुबह काम पे जा रहा था और रास्ते में जाने उसके साथ मार पिटाई करी, जान से मार दिया उसको, गोली मारी उसको। इसलिए इंसाफ चाहते हैं बस। रास्ते में निकलने के दौरान भी कई बार ऐसा होता है जब गाँव में को निकलते हैं तो गाँव वालों के साथ में कुछ बातचीत हो जाती है, कोई ऐसा? जी नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसका। वो न किससे लड़ता था न झगड़ता था, कोई उसका मसला नहीं था ऐसा। वो तो अपने काम पे सीधा जाना सीधा आना। पेट पे भी निशान थे उसके, पैरों पे निशान थे डंडों के छिताई गए। पहले उसे पिटा गया, फिर गोली मारी गई, फिर भल्ले मारे गए, नीचे पड़े गए। कोई और था उसके साथ? नहीं, क्या अकेला ही था ये। बहन है उसकी उस गांव में राड़धना में, जहाँ वो काम करने जा रहा था अपने बहनोई के साथ। वहाँ से भी उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि भाई वहाँ से भी कोई मसला नहीं है उसके साथ ऐसा कुछ भी। और भाई जब हम वहाँ पहुँचे कल लगभग 8:15 से 8:30 के बीच ये खबर लगी थी। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा तो वहाँ पब्लिक भी बहुत खड़ी थी। वहाँ खड़े हुआ किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि भाई इसका आते जाते किसी से कोई दंगा हुआ या कोई बात हुई या सैड वैड लगी हो, कुछ नहीं। काफ़ी आदमी थे उधर के उस एरिया के, किसी ने नहीं कहा कुछ भी। इसकी शादी हो रही? जी, शादी हुई भी है और 3 बच्चे भी हैं। 5 साल का बड़ा लड़का है, एक 3 साल का लड़का है, एक 1.5 साल की लड़की है छोटी सी। बहनोई ने जैसे फ़ोन करा कि आज लेट हो गया, वो 8 बजे के करीब पहुंच जाता था। कुछ लेट हो गया होगा तो उन्होंने फ़ोन करके देख लिया भाई कहाँ रह गया। तो पुलिस ने फ़ोन उठाया और बताया कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ? हाँ, जब वो वहाँ पहुँचा उन्होंने देखा भाई मौका मैंने एकदम, तो पुलिस को भी कुछ पता नहीं होगा भाई क्या मैटर है। भाई वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई गोली लगी। फिर उसके बाद उनका फ़ोन आया यहाँ पे नावले में। यहाँ इन्होंने फ़ोन करा, यहाँ से हमारे चाचा हैं 9-7 दुकानदार, इन्होंने फ़ोन करा तो इन्हें पता चला कि भाई उसके गोली लगी। हम यहाँ से 5-7 आदमी तो पहले चले गए, फिर काफ़ी आदमी गए वैसे गाँव से। सभी का सहयोग रहा, सभी जाकर वहाँ अपनी अपनी बात रखी होगी भाई ये भी बात थी। तो हम लगभग वहाँ 8:30 से 8:45 के बीच में वहाँ पहुँच गए। तो हमें तो भाई इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। हमें तो गोलियों का ही पता था कि भाई सिर में भी गोली लगी हुई, लेकिन भाई उसके बाद जो बाद में रिपोर्ट आई है वो धारदार हथियारों से उस पर हमला हुआ। और कहीं भी था उसके चोट वगैरह? एक तो
शायद यहाँ से जख्म था, वो यहाँ से गोली लग के इधर से निकल गया भाई, जो भी कुछ होगा, लेकिन वो तो टाइम पे हमें पता नहीं था। यहाँ भी जख्म था, यहाँ भी था, कोहनी छिली हुई थी थोड़ी, पेट वेट पे चोट लगी हुई थी, पैरों पे लगी हुई थी, और सिर में काफ़ी चोट थी, गहरे गहरे निशान थे, जिसे हमने देखा वहाँ जाने के बाद। बिल्कुल ठीक ठाक गया था, बिल्कुल हंस खुश गया था। कह रहा मुझे नींद सी तो आ रही, नींद सी आ रही मुझे। मेरे भाई तू जावे ना, तू यहीं रह ले, आज छुट्टी कर ले तू अपने काम की। तो मुझे क्या पता था वो जगह में जाने नहीं दूती उसे बिल्कुल भी। वो तो इतना मासूम था, वो तो बोलना भी नहीं जानता। कहीं पूछ लो, चाहे किसी से पूछ लो, उसे कोई नहीं बता सकता उनको हमारी साथ में भाषा करी। अन्य हम तो रोक लेते अपने को, अन्य वो खुद ही भेज देते। मेरा तो मेहमान इतना बढ़िया, बहुत अच्छा, वो तो खुद ही भेज देता। वो इतना ध्यान रखा है इनका, बच्चों का बहुत ज्यादा, बहुत अपने बालकों से भी ज्यादा करे है वो तो इनकी। ना तो जी अगर जो मुझे बताता हम तो रोक लेते। ना हमारा किसी पे एक रुपया था, ना कहीं हमारा ऐसा मैटर है नहीं था बिल्कुल भी, नहीं चाहता उस पे, ना किसी का भी नहीं, एक रुपए का भी। उस पर कर्जो रास्ते से क्या मतलब है, ये भी तो सोचने वाली बात है। कर्जा होगा गांव में होगा, जहाँ काम कर रहे है ही नहीं थी। नहीं तो लड़ाई लेन देन के ऊपर होती तो कहे के ऊपर भी नहीं लड़ाई थी, कहे के ऊपर भी क्या कहे की दुश्मन आ गई थी उसकी। हम भी तो इसी बूझना चाह रहे क्या, हमें तो सरकार से यही चाह लग जाए उस बात, प्रशासन से भी और पुलिस वालों से भी, सबसे हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अरे मेरे बच्चे की कैसे जानने के लिए होगी, कैसे तड़पा के मारा मुझे, मेरे बच्चे को कैसे तड़पाया, इतने भले बच्चे को, उसका क्या कसूर था। वो तो कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोलना भी नहीं जाना। वो तो रोज ऐसे ही फोन करके पूछे थे, किसी दिन लेट हो जाता तो अब तक क्यों नहीं आया। बस अन्य किसी से भी, ना तो मेरे ससुराल वालों की किसी से लड़ाई थी, ना उसकी किसी से थी। कुछ भी हमें ऐसा यकीन नहीं है, किसी पे भी हम शक नहीं कर सकते कि किसने ऐसा करा होगा, पर जिसने भी करा हम इंसाफ जरूर मांगेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, बदला। बहुत बुरा करा मेरे भाई के साथ। वो अपने काम से काम रखे था, काम पे अपने घर आ जाता। वो किसी से नहीं बोल रहा था, माँ बोल रहा था ना, यहाँ बोल रहा था वो किसी से भी। अपना रोटी खाई और अपना पढ़ गया, मोबाइल लेके अपना मोबाइल लेके पढ़ जाता। न्यू से किसी से कोई मतलब नहीं। थोड़ी बहुत देर को मारे दौरे बैठ जाता, मारे दुख सुख की बुझे था, मारे दौरे बैठे था, वो किसी के दौरे नहीं बैठे था वो।